हाय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही बेहतर अंदाज में चल रही होगी। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 PYQs डिस्कस करेंगे जो जेके एसएसबी ने कई सारे पेपर्स में आपसे पूछे हैं रिगार्डिंग द जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चलो डियर फ्रेंड्स, अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं। ये आपके लिए फास्ट ट्रैक रिवीजन के तौर पर ये सेशन चलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड ऑन 13th of April of every year in जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है हर साल ऑन 13th of April इन जम्मू एंड कश्मीर? ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन 13th of April। शिकारा फेस्टिवल डियर फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए शिकारा फेस्टिवल डल लेक में सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको याद रखना है। एंड ट्यूलिप फेस्टिवल श्रीनगर में एक फेमस ट्यूलिप गार्डन है जहां पर ट्यूलिप फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। एंड ट्यूलिप गार्डन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखोगे जो जेके एसएसबी आपसे बार बार पूछता है। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए ट्यूलिप गार्डन का एंशिएंट नेम बताए तो याद रखोगे आप सिराज बाग कहा जाता है ट्यूलिप गार्डन को, ये आपको याद रखना है। एंड आपसे ये भी पूछा जाता है कि बताइए ट्यूलिप गार्डन का ऑफिशियल नेम क्या है, तो ट्यूलिप गार्डन का ऑफिशियल नेम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। ये भी आपको एज इट इज याद रखना है, जेके एसएसबी ने कई बार पूछा है। एंड गुरेज फेस्टिवल गुरेज वैली आप जम्मू एंड कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है। यहां पर आप मुझे बताओगे कि गुरेज वैली हमें कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वायर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया? ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर एक ऐसा सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर है जहां पर एक ही क्रॉप ग्रो किया जाता है ऑन अ लार्ज पीस ऑफ लैंड। डियर फ्रेंड्स, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए बताइए शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहां पर की जाती है, तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मेनली परफॉर्म किया जाता है इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। ये भी आपको याद रखना है, जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है। एंड आपसे ये भी पूछा जाता है कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का दूसरा नाम क्या है जो नॉर्थ ईस्ट में मेनली दिया जाता है, तो ये भी आपको एज इट इज याद रखना है। जुम कल्टीवेशन इज द अदर नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये आपको याद रखना है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The famous tourist destination Yusmarg is located in Dash district of Union Territory of Jammu and Kashmir। तो यूसमर्ग जो एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये हमें जम्मू एंड कश्मीर यूटी के किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है, तो ये आपको याद रखना है। बडगाम में हमें ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखने को मिलती है जिसको हम यूसमर्ग के नाम से जानते हैं। एंड यूसमर्ग को कहा जाता है मीडो ऑफ जीसस, ये आपको याद रखना है कि मीडो ऑफ जीसस आपसे पूछा जाता है किस टूरिस्ट डेस्टिनेशन को कहा जाता है, तो आप याद रखोगे यूसमर्ग को। डियर फ्रेंड्स, यहां पर जेके एसएसबी ने कई बार आपसे पूछा गया है, आपसे जेके एसएसबी के द्वारा बताइए मीडो ऑफ फ्लावर्स किसको कहा जाता है, तो याद रखोगे गुलमर्ग को कहा जाता है मीडो ऑफ फ्लावर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। एंड गुलमर्ग कहां पर पाया जाता है? गुलमर्ग इज अ फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बारामुल्ला, ये भी आपको याद रखना है। डियर फ्रेंड्स, यहां पर आपसे ये भी पूछा जाता है बताइए मीडो ऑफ गोल्ड किसको कहा जाता है? डियर फ्रेंड्स, ये कहा जाता है सोनमर्ग को, ये भी आपने याद रखना है। कई बार जेके एसएसबी ने ये क्वेश्चन भी रिपीट किया है, तो आप इसको एज इट इज याद रखोगे। चलो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा रिवर द फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ। नर्मदा रिवर के रिगार्डिंग हमसे पूछा गया है ये किस किस स्टेट से फ्लो हो करता है, तो याद रखना है आपको नर्मदा रिवर जो है ये फ्लो करता है इन द स्टेट्स ऑफ एमपी, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ये आपको एज इट इज याद रखना है। ये क्वेश्चन भी जेके एसएसबी ने कई बार रिपीट किया है। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग नर्मदा रिवर आप ये याद रखोगे, ये है फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। एंड ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी ये इस डायरेक्शन में बहता है एंड ये अपना पानी अरेबियन सी में छोड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। एंड नर्मदा रिवर का ओरिजिन अगर आपसे पूछा जाए तो वो है अमरकंटक हिल्स ऑफ एमपी, ये भी आपको एज इट इज याद रखना है कि नर्मदा रिवर का ओरिजिन अमरकंटक हिल्स है। एंड अमरकंटक हिल्स आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ एमपी, जो आपको याद रखना है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप याद रखोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
इन विच ईयर सांबा रीजन केम अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ जम्मू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हरिदेव। तो पहले आपको डियर फ्रेंड्स ये याद रखना है कि सांबा के ऊपर हरिदेव ने रूल किया है, ये आपको याद रखना है। एंड हरिदेव के ही रूल में सांबा आता है इन द सुप्रीमेसी ऑफ जम्मू इन 1816 एडी। ये आपको याद रखना, ये भी कई बार रिपीट किया गया है बाय द JKSSB। डियर फ्रेंड्स, सांबा की रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखोगे जो JKSSB ने बार बार रिपीट किए हैं। सांबा को कहा जाता है सिटी ऑफ शीट्स, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए सिटी ऑफ शीट्स किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है तो वो सांबा को कहा जाता है। एंड यहाँ पर एक फेमस पेंटिंग भी की जाती है जिसका नाम है कालीको पेंटिंग, ये भी आपको याद रखना। ये भी कई बार JKSSB ने आपसे पूछा है कि कालीको पेंटिंग कहाँ की फेमस पेंटिंग है, तो कालीको पेंटिंग सांबा की फेमस पेंटिंग है, ये भी आपको याद रखना है। एंड यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि आप मुझे यहाँ पर बताओगे कि सांबा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है इसको पहली बार किसने फाउंड किया था, ये भी आपसे बार बार पूछा जाता है। सांबा के फाउंडर आप मुझे बताओगे, ये भी JKSSB ने कई बार आपसे पूछा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। Where did the खेड़ा सत्याग्रह originate? तो खेड़ा सत्याग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट सत्याग्रह चली है इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कहाँ पर ये खेड़ा सत्याग्रह चली थी, तो ये आपको याद रखना, ये गुजरात में चलाया गया था ये सत्याग्रह मूवमेंट। एंड इसको लीड कर रहे थे हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, ये भी आपको याद रखना है। एंड ये सत्याग्रह चलाया गया था 1918, ये डेट आप याद रखोगे, ये भी JKSSB ने आपसे कई बार पूछा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? तो दिए गए हाईवेज में से आपको यह जानना है कि शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे कौन सी है। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नेशनल हाईवे 47A इज द शॉर्टेस्ट हाईवे ऑफ नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, ये भी आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन विच ईयर सांबा रीजन केम अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ जम्मू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हरिदेव? तो ये मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया, 1816 में सांबा रीजन आया था इन द सुप्रीमेसी ऑफ जम्मू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हरिदेव। तो 1816 AD आप डेट याद रखोगे जो JKSSB ने कई बार आपसे पूछा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ड्यूरिंग विच ईयर कश्मीर पास्ड फ्रॉम द फीबल कंट्रोल ऑफ द मुगल एम्परर ऑफ द टाइम टू अहमद शाह अब्दाली ऑफ अफगानिस्तान? हमसे पूछा गया है, बताए कश्मीर मुगल से फिर किसके अंडर आया था, यानी फिर अहमद शाह अब्दाली, मुगल से कश्मीर अहमद शाह अब्दाली के अंडर आया था। आपसे पूछा गया है कब कश्मीर अहमद शाह अब्दाली के अंडर आया था, तो ये डेट JKSSB ने कई बार आपसे पूछी है, 1752 AD आप याद रखोगे। दिस वाज द डेट ऑन विच अहमद शाह अब्दाली रूल्ड ओवर कश्मीर, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज वन ऑफ द लेक्स विच इज सराउंडेड बाय द पीर पंजाल एंड ज़नस्कार रेंजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? हमसे पूछा गया है ऐसा कौन सा लेक है जिसको सराउंड करता है पीर पंजाल एंड ज़नस्कार रेंजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? दिस इज अवर तुलियान लेक, ये आपको याद रखना है, ये भी कई बार JKSSB ने आपसे पूछा है। तो तुलियान लेक इज वन ऑफ द लेक्स विच इज सराउंडेड बाय द पीर पंजाल एंड ज़नस्कार रेंजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज अ पार्ट ऑफ कश्मीर वैली? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको ये भी याद रखना कि JKSSB आपसे इजी क्वेश्चंस भी पूछता है जरूर। तो यहां पर हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बारामुल्ला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन टेरिटरी इज नोन एज खापा चांद द लैंड ऑफ स्नो? किस इंडियन टेरिटरी को कहा जाता है खापा चांद, जिसका मतलब है द लैंड ऑफ स्नो? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख को कहा जाता है खापा चांद। यह आपको याद रखना है, कई बार JKSSB ने आपसे पूछा गया है। यहां पर डियर फ्रेंड्स आप मुझे बताओगे कि सिटी ऑफ टेम्पल्स, आपसे कई बार पूछा गया कि सिटी ऑफ टेम्पल्स किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है, तो जम्मू को कहा जाता है सिटी ऑफ टेम्पल्स। ये भी JKSSB ने आपसे कई बार पूछा है। डियर फ्रेंड्स यहां पर आपको ये भी याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए बताए अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा किस माउंटेन को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हरमुख माउंटेन को। अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा कहा जाता है हरमुख माउंटेन को, ये भी आपको याद रखना है। एंड हरमुख माउंटेन्स कहां पर पाए जाते हैं? दीज आर द माउंटेन्स, कहां पर है ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। एंड यहां पर डियर फ्रेंड्स आप मुझे
पता होगी कि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, जेके एसएसबी ने आपसे कई बार पूछा है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो याद रखना है आपको, अगर आपसे पूछा जाए लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है, तो वो है हमारा गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। ये भी आपको याद रखना है, कई बार रिपीट किया गया है बाय द जेके एसएसबी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज अ पार्ट ऑफ कश्मीर वैली। तो ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो बारामूला कश्मीर वैली का पार्ट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, डैश इज वन ऑफ द लेक्स। ये भी रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो ये आपको याद रखना है, दिस इज अवर तुलियान लेक, जिसको सराउंड किया गया है बाय द पीर पंजाल एंड ज़नस्कार रेंजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु ऑफ द फॉलोइंग रोड दैट पुंछ वाज फेमस फॉर ग्राफिक्स फाइनटी, जिसको मसलूम कहा जाता है, एंड गुड हॉर्सेस। ये क्वेश्चन जेके एसएसबी ने आपसे कई बार पूछा है, तो ये सब कहा था ह्यून सेंग ने अबाउट पुंछ, ये आपको याद रखना है। तो ह्यून सेंग के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखोगे। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि ह्यून सेंग कहां से आया था, तो ह्यून सेंग वाज अ चाइनीज ट्रैवलर, ये भी आपको याद रखना है, ये चाइना से आया था टू कश्मीर वैली। नेक्स्ट आपको ये याद रखना कि ह्यून सेंग के रिगार्डिंग आपसे पूछा जाता है कि ये किस डायनास्टी के दौरान कश्मीर आया था। तो कश्मीर में उस टाइम रूल कर रहे थे कारकोटाज, ये आपको याद रखना, कारकोटा डायनास्टी के टाइम पर ह्यून सेंग कश्मीर वैली आए थे। एंड यहां पर आपसे ये भी पूछा जाता है, उस टाइम कारकोटा डायनास्टी का कौन सा रूलर रूल कर रहा था कश्मीर के ऊपर जब ह्यून सेंग कश्मीर आए थे। तो याद रखो कि आप वो थे दुर्लभवर्धना। ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है, तो आप इसको एज इट इज याद रखोगे। एंड दुर्लभवर्धना इज द फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनास्टी, ये भी आपको कई बार पूछा गया है बाय द जेके एसएसबी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, KVIC एंड BSF लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट बोल्ड ऑन 4th of July फ्रॉम अ ट्राइबल विलेज इन। ये भी जेके एसएसबी ने ये क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर पेपर्स में, तो याद रखोगे आप उदयपुर राजस्थान, ये भी आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट बोल्ड KVIC एंड BSF ने मिलकर लॉन्च किया था 4th of July 2021 में, ये भी आप याद रख सकते हो कि ईयर कब इस प्रोजेक्ट को चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए कि बोल्ड की फुल फॉर्म आप याद रखोगे, यहाँ पर बोल्ड की फुल फॉर्म है बैम्बो ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। बैम्बो ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट, यानी ये बैम्बो लगाना, यहाँ पर बैम्बो कल्टीवेशन करना ही ये प्रोजेक्ट था। यानी प्रोजेक्ट बोल्ड में बैम्बो कल्टीवेशन करनी थी, इसलिए ये प्रोजेक्ट मिलकर चलाया गया था बाय द KVIC एंड BSF। ये आपको एज इट इज याद रखना है। एंड पर्पस था इसका टू कंट्रोल द ड्रॉट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वायर डिड द मोपला अपराइजिंग टेक प्लेस इन इंडिया। तो मोपला अपराइजिंग के रिगार्डिंग कई बार जेके एसएसबी ने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो याद रखो कि आप मोपला अपराइजिंग चलाई गई थी इन द स्टेट ऑफ केरल, ये आपको याद रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड डेट आपको याद रखनी है, इस मूवमेंट को चलाया गया था ऑन द 20th of August 2021। एंड ये मूवमेंट चलाया गया था अगेंस्ट हिंदू लैंड लॉर्ड्स एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आपको याद रखना है, कई बार ये क्वेश्चन भी रिपीट किया जाता है। सबसे आपको ये याद रखना है कि इसको चलाया गया था 20th of August 1921, ये डेट भी आपको कई बार पूछी गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज बिल्ट ऑन रिवर कृष्णा। रिवर कृष्णा के ऊपर कौन सा डैम बिल्ट किया गया है। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नाग अर्जुन सागर डैम। कहां पर है ये आपको याद रखना है, ये है रिवर कृष्णा के ऊपर। एंड अगर आपसे स्टेट पूछा जाए तो याद रखोगे आप, नाग अर्जुन सागर डैम हमें कहां पर देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश में। ये आपको याद रखना, नाग अर्जुन सागर डैम हमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, ये आपको याद रखना है। एंड यहां पर डियर फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स आपसे बार बार पूछे जाते हैं, उनको आपने याद रखना है। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन सा डैम है, तो वो है हमारा तहरी डैम। एंड तहरी डैम कहां पर हमें देखने को मिलता है, तो ये है हमारा यूके में। यूके मतलब उत्तराखंड में। किस रिवर के ऊपर है ये है हमारा भागीरथी रिवर के ऊपर, ये भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन सा डैम है, तो लॉन्गेस्ट डैम अगर आपसे पूछा जाए तो वो है हमारा हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम हमें कहां पर देखने को मिलता है, तो ये आपको याद रखना है, ये हमें उड़ीसा स्टेट में देखने को मिलता है। एंड किस रिवर के ऊपर है हीराकुंड डैम, तो ये है महानदी रिवर के ऊपर, ये भी आपको याद रखना है, ये भी कई बार आपसे पूछा जाता है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए रंजीत सागर डैम, ये भी जेके एसएसबी ने कई बार पूछा है, रंजीत सागर डैम किस रिवर के ऊपर है, तो ये आपको याद रखना, ये है रावी रिवर के ऊपर। रंजीत सागर डैम किस रिवर के ऊपर है, रावी रिवर के ऊपर। एंड रंजीत सागर डैम पूछा जाए किस स्टेट में है, तो हिमाचल प्रदेश में, ये भी आपको एज इट इज याद रखना है, कई बार पूछा गया है। चलो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपसे ये डिस्कस करते हैं, सरदार सरोवर डैम भी आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए किस रिवर के ऊपर
ऊपर है। तो सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर के ऊपर है, ये भी आपको याद रखना है। किस स्टेट में देखने को मिलता है? तो गुजरात में, ये भी आपको कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है, बताइए मातूर डैम कहां पर हमें देखने को मिलता है? तो मातूर डैम हमें तमिलनाडु में देखने को मिलता है। किस रिवर के ऊपर हमें देखने को मिलता है? तो ये हमें देखने को मिलता है कावेरी रिवर, ये भी कई बार पूछा गया है। देखो मैं वही डैम्स आपसे कहता हूं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं आपके एग्जाम्स में। यहां पर आपसे पूछा जाता है, बताइए तुलबुल डैम प्रोजेक्ट कहां पर हमें देखने को मिलता है? तो तुलबुल डैम हमें देखने को मिलता है ऑन द माउथ ऑफ वुलर लेक, झेलम रिवर के ऊपर, ये भी आपको याद रखना है। इसी तरह से सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट आपसे पूछा जाता है। तो सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट चिनाब रिवर के ऊपर हमें देखने को मिलता है। एंड किस डिस्ट्रिक्ट में? तो रियासी डिस्ट्रिक्ट में हमें ये देखने को मिलता है। ये भी आपको एज इट इज याद रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि बताइए दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट कहां पर हमें देखने को मिलता है? तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी कई बार पूछा जाता है, तो इसका मुझे आप बताओगे। इसी तरह से डियर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है दुलहस्ती के बाद आपसे जम्मू एंड कश्मीर में पूछा जाता है, बताइए उरी डैम किस रिवर के ऊपर हमें देखने को मिलता है? देखो मैं यहां पर आपको रिवाइज कराता हूं। तो उरी फर्स्ट एंड उरी सेकंड, दीज आर द टू डैम्स बिल्ट ऑन झेलम रिवर, ये भी आपको याद रहे। ये कहां पर है? उरी डैम्स उरी 1 एंड उरी सेकंड झेलम रिवर के ऊपर है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, ये भी आपको याद रखना है। इसी तरह से बागलीहर डैम प्रोजेक्ट के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो बागलीहर डैम अगर आपसे पूछा जाए कहां पर है, तो ये आपको याद रखना है रामबन डिस्ट्रिक्ट में, ये कई बार पूछा जाता है। यहां पर आप मुझे बताओगे कि ये जो बागलीहर डैम है ये किस रिवर के ऊपर है? देखो ये क्वेश्चन भी आप जरूर करोगे, तो डैम्स पर आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैंने आपको डैम्स यहां पर रिवाइज कराए, जो मेन इंपॉर्टेंट डैम्स है वही मैंने आपको रिवाइज कराए, पूछे जाते हैं। चलो आप मुझे बताओगे, ये भी जीके एसएसबी ने कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सबसे पहले जीके एसएसबी ने आपसे कई बार पूछा है, बताइए ये जो मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है यहां से मेनली किस डिस्ट्रिक्ट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है? तो याद रखोगे आप, वो है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, जिसको मेनली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है फ्रॉम द मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। एंड ये कहां पर हमें देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बारामूला डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है। एंड यहां पर आपसे पूछा जाता है किस रिवर के ऊपर है? तो झेलम रिवर के ऊपर है हमारा मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। एंड इसको कब कमेंस किया गया था, यानी इसको कब स्टार्ट किया गया था? तो वो भी डेट आपसे पूछी जाती है। तो 1905 में आप इसको याद रखोगे, इसको इस टाइम स्टार्ट किया गया था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स जो आपको बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको जरूर याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, Which among the following forts was built by General Zorawar Singh, the famous Dogra general? तो यहां पर हमसे पूछा गया है कौन सा फेमस फोर्ट बिल्ड किया है बाय द जनरल जोरावर सिंह, जो एक फेमस डोगरा जनरल रहे हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है भीमगढ़ फोर्ट बिल्ट किया है जनरल जोरावर सिंह ने, तो ये आपको याद रखना है भीमगढ़ फोर्ट। आप एज इट इज याद रखोगे, कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर आप देख सकते हो कि द कंस्ट्रक्शन एंड कंसोलिडेशन ऑफ भीमगढ़ फोर्ट इज डन बाय द जनरल जोरावर सिंह, ये आपको याद रखना है। एंड यहां पर आपको ये भी पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछा जाए फिर भीमगढ़ फोर्ट को आगे चलकर रेनोवेट किसने किया है, तो वो है हमारे गुलाब सिंह, ये भी आपको याद रखना है। एंड गुलाब सिंह ने इसका रेनोवेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था इन 1817 एंड इसको एंड किया गया था 1841 में। ये भी आपसे कई बार जेके एसएसबी ने पूछा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द होली प्लेस ऑफ बाबा धनसर इज लोकेटेड एट डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो होली प्लेस ऑफ बाबा धनसर के रिगार्डिंग कई बार जेके एसएसबी ने पूछा है। तो आपसे पूछा गया कि ये हमें किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, तो ये आपको याद रखना है बाबा धनसर जो एक होली प्लेस है ये हमें रियासी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। यहां पर डियर फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि ये मिलता है हमें कारवा झील के ऊपर, ये भी आपको जरूर याद रखना है। एंड यहां पर आपको ये भी याद रखना है कि ये हमें कहां पर देखने को मिलता है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में, जो जेके एसएसबी ने आपसे कई बार पूछा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रेवोल्यूशन वाज एसोसिएटेड विद द ऑपरेशन फ्लड लॉन्च्ड इन जनवरी 1970। तो ऑपरेशंस के बारे में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो हमारा व्हाइट रेवोल्यूशन चला था टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन इन अवर कंट्री। तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। व्हाइट रेवोल्यूशन चला था ऑपरेशन फ्लड चला था इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन इन अवर कंट्री। एंड यहां पर हम ऑपरेशन फ्लड को व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार जेके एसएसबी ने आपसे पूछा है कि ऑपरेशन फ्लड बताए किसके रिगार्डिंग था। तो ये था व्हाइट रेवोल्यूशन, जो कि था टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन इन अवर कंट्री। तो ये आपको एज इट इज याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन यहां पर आपको रिवाइज कराते हैं, क्योंकि रेवोल्यूशन पर ये जो ऑपरेशन चले थे इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ब्लैक रेवोल्यूशन चला था, पेट्रोलियम प्रोडक्ट
प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करने के लिए इन आवर कंट्री। ब्लू रेवोल्यूशन चला था फिश के रिगार्डिंग, ब्राउन रेवोल्यूशन चला था लेदर प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, गोल्डन रेवोल्यूशन चला था फ्रूट्स एंड हनी के रिगार्डिंग। अगर फ्रूट्स भी दिया जाए ऑप्शन में तो गोल्डन रेवोल्यूशन, अगर हनी दी जाए तो भी गोल्डन रेवोल्यूशन, तो ये आपको याद रखना है। ग्रीन रेवोल्यूशन चला था टू इंक्रीज द फूड ग्रेन्स इन आवर कंट्री, ग्रीन रेवोल्यूशन चला था फर्टिलाइजर्स के रिगार्डिंग। पिंक रेवोल्यूशन चला था ऑनियंस के रिगार्डिंग। रेड रेवोल्यूशन चला था मीट और पोटैटो के टोमेटो के रिगार्डिंग, ये भी आपको याद रखना है। सिल्वर रेवोल्यूशन चला था एग्स एंड पोल्ट्री के रिगार्डिंग, चाहे एग्स आपको दिए जाए ऑप्शन में या पोल्ट्री तो सिल्वर रेवोल्यूशन चला था। इसी तरह से व्हाइट रेवोल्यूशन मैंने आपको अभी कहा, ये चला था मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स को यहां पर इंक्रीज करने के लिए। येलो रेवोल्यूशन चला था ऑयल सीड्स के लिए। ग्रीन रेवोल्यूशन चला था ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ये आपको ये रेवोल्यूशंस याद रखनी, कई बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन सा रेवोल्यूशन किस के रिगार्डिंग चलाया गया था। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Who was the governor of Kashmir during the Mughal rule 1863 AD? देखो ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट किया गया है, इसको एज इट इज याद रखोगे आप। ये थे हमारे मोहम्मद बिन कासिम, ये आपको याद रखना है, जो एक मुगल गवर्नर रहे हैं कश्मीर के ड्यूरिंग 1863। ये आपको याद रखना है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मुगल रूल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दीन दयाल पोर्ट ट्रस्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। यहाँ पर पोर्ट्स के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, तो क्वेश्चन आपने ये जो पोर्ट्स हैं इनके रिगार्डिंग आप जरूर पढ़कर जाओगे। यहां पर जो हमारा सही आंसर है कि दीन दयाल पोर्ट हमें गुजरात में देखने को मिलता है, तो यह आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। दीन दयाल पोर्ट को कहा जाता है कांडला पोर्ट भी, ये आपको याद रखना है, एंड ऑफिशियली इसे दीन दयाल पोर्ट कहा जाता है। ये एक सी पोर्ट है कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में, ये आपको एज इट इज याद रखना है, कई बार पूछा गया है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कुछ मेन पोर्ट्स आपको रिवाइज कराएंगे। आप हर एक पॉइंट गौर से सुनो, अटेंटिवली रहो, एंड हर एक जो मैं आपसे कहूंगा हर एक पॉइंट आपको सुनना है। यहाँ पर आपसे बार बार पूछा जाता है कि बताएं पारादीप पोर्ट हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो याद रखोगे आप पारादीप पोर्ट एक ईस्टर्न पोर्ट है जो उड़ीसा में हमें देखने को मिलता है। उड़ीसा स्टेट में हमें क्या देखने को मिलता है, पारादीप पोर्ट। इसी तरह से आपसे कहा जाता है बताएं ओनली रिवराइन पोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा पोर्ट है, तो वो है हमारा कोलकाता पोर्ट। ये भी आपको याद रखना है, जो एक ईस्टर्न पोर्ट है, एंड ये हमें वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। इसी तरह से डियर फ्रेंड्स, आपसे कहा जाता है बताएं डीप लैंड लॉक्ड पोर्ट ऑफ इंडिया, तो वो है हमारा विशाखापट्टनम पोर्ट, जो आपको याद रखना, ये भी आपसे पूछा गया है। इसी तरह से डियर फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाता है बताएं लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया, तो वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ये भी आपको याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया, जो हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। इसी तरह से डियर फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाता है बताएं तूतीकोरन पोर्ट कहां पर हमें देखने को मिलता है, तो तूतीकोरन पोर्ट हमें तमिलनाडु में देखने को मिलता है, जो एक ईस्टर्न पोर्ट है। इसी तरह से डियर फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाता है बताएं क्वीन ऑफ अरेबियन सी हम किस सी पोर्ट को कहते हैं, तो वो है कोची पोर्ट। कोची पोर्ट किस स्टेट में देखने को मिलता है, तो ये है केरला का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट। ये भी आपको एज इट इज याद रखना है। इसी तरह से डियर फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाता है बताएं ये जो हमारा मुर्मागोवा पोर्ट है, ये कहां पर हमें देखने को मिलता है, तो मुर्मागोवा पोर्ट हमें कहां पर देखने को मिलता है, गोवा में, जो आपको याद रखना है। इसी तरह से डियर फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाता है बताएं मंगलूर पोर्ट कहां पर देखने को मिलता है, तो ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, महाराष्ट्र में। ये इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। इसी तरह से चेन्नई पोर्ट पूछा जाए तो तमिलनाडु में, ये भी आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है जो बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो यहां पर मैंने आपको ये सी पोर्ट्स रिवाइज कराए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इन विच of the following districts of Jammu and Kashmir is the Kukarnag Meteorological Observatory located? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिस डियर को पता होगा कि कोकरनाग हमें कहां पर देखने को मिलता है, तो वो जरूर इस क्वेश्चन का आंसर करेगा अनंतनाग, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ रेगूर सॉइल? तो सॉइल्स के इंपॉर्टेंट नेम्स आपसे पूछे जाते हैं, उनको आप एक बार जरूर रिवाइज करोगे। तो रेगूर सॉइल हम कहते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल को, ये आपको एज इट इज याद रखना है। ये भी जेके एसएसबी ने आपसे कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। यहां पर आपसे मैं कहूंगा कि कश्मीरी नेम्स भी आपको याद रखने इंपॉर्टेंट सॉइल्स के। अगर आपसे पूछा जाए बताए गुरटी सॉइल किसका नेम है इन कश्मीरी लैंग्वेज, तो वो आपको याद रखना है गुरटी सॉइल हम कहते हैं क्लेई सॉइल को, यह आपको याद रखना है। इसी तरह से जबल जमीन अगर आपसे पूछी जाए कि किस सॉइल को कश्मीरी में कहा जाता है, तो यह आपको याद रखना जबल जमीन। जबल जमीन किस सॉइल का कश्मीरी नाम है, तो ये आपको याद रखना अल्कली सॉइल, ये आपको याद रखना, ये भी कई बार पूछा गया है। इसी तरह से अगर आपको नंबल पूछी जाए कि नंबल किस सॉइल को कहा जाता है इन कश्मीरी लैंग्वेज, तो ये आपको पता ही होगा नंबल हम किसको कहते हैं, तो नंबल हम कहते हैं लूमी सॉइल को। लूमी सॉइल को हम क्या कहते हैं, नंबल इन कश्मीरी लैंग्वेज, ये भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स जो आपको याद रखना है। इसी तरह से टांड किस सॉइल को कहा जाता है, टांड कहा जाता है कश्मीरी में माउंटेन सॉइल को, ये आपको याद रखना, माउंटेन सॉइल को टांड कहा जाता है इन कश्मीरी लैंग्वेज, ये भी आपको याद रखना है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अपॉइंटेड मियान हथू एज द गवर्नर ऑफ राजौरी। किसने मियान हथू को अपॉइंट किया था एज गवर्नर ऑफ राजौरी? तो ये क्वेश्चन भी JKSSB ने कई बार आपसे पूछा है। महाराजा गुलाब सिंह इज द करेक्ट आंसर। तो महाराजा गुलाब सिंह ने मियान हथू को अपॉइंट किया था एज गवर्नर ऑफ राजौरी इन 1846। ये आपको याद रखना है, ये डेट भी आपसे बार बार पूछी जाती है। एंड यहाँ पर फिर राजौरी में मियान हथू ने एक इंपॉर्टेंट फोर्ट डेवलप किया था और एस्टेब्लिश किया था। वो मुझे आप बताओगे कौन सा फोर्ट फिर मियान हथू ने राजौरी में बिल्ट किया था, उस फोर्ट का आप नाम मुझे जरूर बताओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैम्स के रिगार्डिंग। नाथपा जोगरी डैम वाज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस डैश रिवर। तो नाथपा जोगरी डैम हमें सतलज रिवर के ऊपर देखने को मिलता है। तो मैंने अभी आपको डैम्स रिवाइज कराए, उन डैम्स को आपने जरूर याद रखना क्योंकि आपसे पूछे जाते हैं। तो नाथपा जोगरी डैम एक ग्रेविटी डैम है जो हमें सतलज रिवर के ऊपर देखने को मिलता है इन हिमाचल प्रदेश। यहां पर आपसे ये कहूंगा कि सबसे पहले आपको याद रखना तहरी डैम, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। तहरी डैम किस रिवर के ऊपर है? भागीरथी रिवर के ऊपर। एंड ये यूके में देखने को मिलता है, यूके मतलब उत्तराखंड। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया आपसे पूछा जाए तो हीराकुंड डैम है। हीराकुंड कहां पर देखने को मिलता है? उड़ीसा में। यह आपको याद रखना किस रिवर के ऊपर है हीराकुंड डैम? तो महानदी रिवर के ऊपर है हमारा हीराकुंड डैम। यह भी बार बार पूछा गया है। इसी तरह से मैंने अभी आपसे कहा था कि मैतूर डैम ने JKSSB ने कई बार पूछा है, मैतूर डैम कहां पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में हमें मैतूर डैम देखने को मिलता है किस रिवर के ऊपर? कावेरी रिवर के ऊपर। तो ये इंपॉर्टेंट डैम्स आपने जरूर याद रखने। इसी तरह से सरदार सरोवर डैम भी कई बार JKSSB ने पूछा है। तो सरदार सरोवर डैम गुजरात स्टेट में हमें देखने को मिलता है। किस रिवर के ऊपर है? तो यह आपको याद रखना नर्मदा रिवर के ऊपर। इसी तरह से आपने ये याद रखना है कि रंजीत सागर डैम भी JKSSB ने कई बार पूछा है। रंजीत सागर डैम कहां पर है? किस रिवर के ऊपर? तो रावी रिवर के ऊपर है। ये भी आपको याद रखना है। किस स्टेट में हमें देखने को मिलता है? तो हिमाचल प्रदेश में। ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स है जो आपको जरूर याद रखने, ये कई बार पूछे जाते हैं। इसी तरह से फराका डैम प्रोजेक्ट, फराका डैम प्रोजेक्ट ये एक डिस्प्यूटेड डैम प्रोजेक्ट है हमारा बांग्लादेश के साथ, ये आपको याद रखना है। ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? वेस्ट बंगाल में। एंड यहां पर आप मुझे बताओगे किस रिवर के ऊपर है, ये आप मुझे जरूर बताओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स है जो बार बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको फिर से रिवाइज कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु लेड द चंपारण सत्याग्रह। किसने चंपारण सत्याग्रह चलाई थी? तो ये हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी है। ये आपको याद रखना है। आपको यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं रिगार्डिंग चंपारण सत्याग्रह। सबसे पहले डेट पूछी जाती है इस सत्याग्रह को कब चलाया गया था बाय द महात्मा गांधी। तो 1917 में इस सत्याग्रह को चलाया गया था। एंड ये फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट रहा है गांधी का इन आवर कंट्री। ये भी कई बार JKSSB ने आपसे पूछा है। इसी तरह से आपसे पूछा जाता है, बताइए फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय द महात्मा गांधी। तो वो हमारा चंपारण सत्याग्रह है। यहां पर आपको यह पूछा जाता है कि बताइए इंडिगो का इशू किस रिवोल्ट में, किस सत्याग्रह में था? तो इंडिगो का इशू इसी चंपारण सत्याग्रह में रहा है। यहां पर जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे वो चंपारण के फार्मर्स को फोर्स कर रहे थे कि आप अपने फार्म्स में इंडिगो की प्लांटेशन करें। एंड इंडिगो की प्लांटेशन करके आपने ये इंडिगो का प्रोड्यूस फिर ब्रिटिशर्स को भेजना है उस प्राइस के ऊपर जो ब्रिटिशर्स डिसाइड करेंगे। फिर इसी इनजस्टिस के खिलाफ महात्मा गांधी ने पीजेंट्स की हेल्प की थी एंड ये चंपारण सत्याग्रह चलाया था इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। चंपारण कहां पर है? बिहार में। ये भी आपको याद रखना है। आपसे यहां पर पूछा जाता है कि महात्मा गांधी किसके कहने पर चंपारण चले गए थे इन ऑर्डर टू लीड द चंपारण सत्याग्रह? तो वो थे हमारे राजकुमार शुक्ला। तो आपसे पूछा जाता है, तो याद रखोगे आप, राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को परसुएड किया था कि आप चंपारण बिहार आ जाए जहां पर आप पीजेंट्स के हक के लिए लड़ोगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग चंपारण सत्याग्रह आपने याद रखने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ राजौरी रीजन। तो राजौरी रीजन के लास्ट मुस्लिम रूलर रहे हैं राजा रहीमुल्लाह। यह आपको पूछा जाता है बाय द JKSSB। कई बार ये क्वेश्चन भी रिपीट किया गया है। इसके बाद फिर क्या हुआ था? जो गुलाब सिंह थे उसने राजौरी को अपने अंडर लेकर फिर मियान हथू को एज अ गवर्नर ऑफ राजौरी इलेक्ट किया था। ये भी आपको याद रखना है। इन 1846 ये डेट आपको याद रखनी। ये कई बार JKSSB ने आपसे पूछी है कि कब गुलाब सिंह ने मियान हथू को अपॉइंट किया था एज गवर्नर ऑफ राजौरी। तो 1846 AD। तो ये जो राजा रहीमुल्लाह है ये है जराल मुस्लिम रूलर। क्या है? ये है लास्ट जराल मुस्लिम रूलर। ये भी आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जाता है हु वाज द लास्ट जराल मुस्लिम रूलर ऑफ राजौरी। तो वो है राजा रहीमुल्लाह खान। ये कई बार आपसे पूछा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, In which year Kashmir came under the control of Ahmad Shah Durrani, the Afghan who invaded India many times। जो अहमद शाह दुर्रानी है इन्होंने
इंडिया के ऊपर एंड कश्मीर के ऊपर मल्टीपल अटैक्स किए हैं। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए कब कश्मीर आया था अहमद शाह दुर्रानी के अंडर। तो वो है डेट आपको याद रखनी, 1757 में कश्मीर आया था अंडर द कंट्रोल ऑफ अहमद शाह दुर्रानी, जो एक अफगान इन्वेडर है। ये कई बार आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु बिल्ट द राजौरी फोर्ट एट दनीदर विलेज। तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, चलो ये भी जेके एसएसबी ने आपसे पूछा है। तो मियां हथू ने दनीदर फोर्ट बिल्ट किया था राजौरी में, ये आपको याद रखना है। मियां हथू को अपॉइंट किया गया था बाय द गुलाब सिंह एज द गवर्नर ऑफ राजौरी इन 1846। ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन रिपीट किया जाता है बार बार। यहां पर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना कि फिर इसी मियां हथू ने, जो गवर्नर ऑफ राजौरी इलेक्ट किए गए बाय द गुलाब सिंह इन 1846, इन्होंने एक फोर्ट भी बिल्ट किया था। कहां पर? राजौरी में, जिसको कहा जाता है दनीदर फोर्ट। ये आपको याद रखना, ये कई बार पूछा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडॉप्टेड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन रेगुलेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। किसने प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी बनाया था इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ये क्वेश्चन भी जेके एसएसबी ने आपसे कई बार पूछा है। तो ये है हमारे महाराजा गुलाब सिंह। इन्होंने एक एक्ट पास किया था जिसके तहत ये ऑर्डर जारी किया गया था कि अब ये जो प्राइमरी एजुकेशन है ये अब कंपलसरी है जम्मू एंड कश्मीर में। ये आपको याद रखना है। ये है इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ हरि सिंह, जो एक डोगरा रूलर रहे हैं। एंड आपसे पूछा जाता है, बताइए लास्ट डोगरा रूलर आप जम्मू एंड कश्मीर कौन रहे हैं? तो वो है हमारे हरि सिंह। ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, who was the builder of the Martin Sun Temple and founder of Kashmir Valley's canal irrigation system। देखो कश्मीर वैली में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रिगार्डिंग कैनाल इरिगेशन सिस्टम ये दिया था ललिता दतिया मुक्ता पिड़ा ने, जो कि थर्ड रूलर रहे हैं कारकोटा डायनास्टी के। एंड इन्होंने एक फेमस टेम्पल मार्टन अनंतनाग में भी बिल्ट किया था। ये थे हमारे ललिता दतिया मुक्ता पिड़ा। मार्टन सन टेम्पल के रिगार्डिंग आपने ये याद रखना है, आपसे कई बार पूछा जाता है कि बताइए मार्टन की मीनिंग क्या है? तो याद रखना आपको, मार्टन हम संस्कृत में सन को कहते हैं। तो इस तरह से ये सन गॉड को डेडिकेटेड है ये टेंपल, जिसको बिल्ट किया है ललिता दतिया मुक्ता पिड़ा ने इन 8th सेंचुरी। ये आपको याद रखना है। एंड मार्टन, ये जो सन है इसको क्या कहा जाता है संस्कृत में? सूर्या भी। ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि या तो मार्टन सन टेंपल या सूर्या टेंपल। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने जरूर याद रखने। एंड ये किस डिस्ट्रिक्ट में है ये मार्टन सन टेंपल? ये है हमारे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। एंड यहीं पर हमारे ललिता दतिया ने इरिगेशन सिस्टम भी डेवलप किया था। ये भी आपको याद रखना है। एंड यहां पर आपको ये पूछा जाता है कि कौन सी इरिगेशन कैनाल डेवलप की है ललिता दतिया मुक्ता पिड़ा ने? तो वो है मार्टन इरिगेशन कैनाल। ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। What is the name of the cultivation that involves the crops such as wheat, oats and rye? तो ये है हमारी ऑप्शन नंबर डी, एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी जेके एसएसबी का रिपीट किया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द फेमस लोहार देवता टेम्पल इज इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो लोहार देवता टेम्पल एक फेमस टेम्पल है। बताइए ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? ये भी आपसे जेके एसएसबी ने कई सारे एग्जाम्स में पूछा है। तो ये हमें पुंछ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है लोहार देवता टेंपल। अगर आपसे तहसील पूछा जाए तो मेंढर तहसील आप याद रखोगे, जो कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट का एक तहसील है। यहीं पर हमें देखने को मिलता है लोहार देवता टेंपल। किस घाट के ऊपर? ये भी आपको याद रखना, कृष्णा घाट रेंज के ऊपर हमें लोहार देवता टेंपल देखने को मिलता है इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है, ये जो हमारा लोहार देवता टेंपल है इट इज लोकेटेड ऑन द पीक्स ऑफ पीर पंजाल। ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? पीर पंजाल रेंज में हमें ये देखने को मिलता है लोहार देवता टेंपल। यानी पीर पंजाल माउंटेन रेंजेस में हमें कौन सा टेंपल देखने को मिलता है? लोहार देवता टेंपल। किस डिस्ट्रिक्ट में? पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। किस तहसील में? मेंढर तहसील में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एंड अगर आपसे घाट पूछा जाए तो कृष्णा घाट के ऊपर। ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Which king has changed the name of Rajouri to Rampur in the Union Territory of Jammu and Kashmir? ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट किया गया है बाय द जेके एसएसबी की किस किंग ने राजौरी को रामपुर नाम दिया था? ये आपको याद रखना। ये है हमारे गुलाब सिंह, जिन्होंने राजौरी का नाम चेंज करके रामपुर रखा था। ये आपको एज इट इज याद रखना है। हमने अभी पढ़ा था कि गुलाब सिंह ने क्या किया है। गुलाब सिंह ने 1846 में
अपॉइंट किया है मियान हथू को एज गवर्नर ऑफ राजौरी। फिर इसी मियान हथू ने रूल किया है राजौरी के ऊपर। एंड ये आपको याद रखना, ये भी पूछा जाता है कब तक मियान हथू ने एज अ गवर्नर राज किया था राजौरी के ऊपर, तो याद रखो कि आप 1856 तक। ये डेट भी आपसे जेके एसएसबी ने पूछी है कई बार। एंड यहाँ पर मियान हथू ने एक इंपॉर्टेंट फोर्ट भी बिल्ड किया है जिसको हम नाम देते हैं दन्नी दर फोर्ट, जो कि दन्नी दर विलेज में एस्टेब्लिश किया गया है, बिल्ड किया गया है बाय द मियान हथू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी एज पर द मेथोडोलॉजी ऑफ इंडिया, तो वो आपको याद रखना वो है आचार्य कपिला। तो माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो हमारे आचार्य कपिला है ये रहे हैं फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी। बट अगर आपसे वर्ल्ड लेवल पर पूछा जाए फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी तो वो है एनेक्सिमंडर। ये आपको याद रखना है, एनेक्सिमंडर इज द फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी एट वर्ल्ड लेवल। बट अकॉर्डिंग टू इंडियन माइथोलॉजी आचार्य कपिला को कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी। ये आपको याद रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स इंप्लीमेंट्स निपुण भारत प्रोग्राम एट नेशनल लेवल। निपुण भारत रिगार्डिंग प्रोग्राम के रिगार्डिंग जेके एसएसबी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो याद रखो कि आप निपुण भारत प्रोग्राम एजुकेशन मिनिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो आपको याद रखना है, ये भी जेके एसएसबी ने आपसे पूछा था। यहाँ पर आपको ये याद रखना कि आपको फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती कि निपुण भारत प्रोग्राम की फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखो कि आप वो है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। आई एम गोइंग टू रिपीट, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इस स्कीम के अकॉर्डिंग और इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने फोकस किया चिल्ड्रन के ऊपर ताकि उनकी जो न्यूमरेसी है एंड रीडिंग कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रूलर ऑफ राजौरी किंगडम। राजौरी किंगडम के फर्स्ट रूलर, जेके एसएसबी ने कई बार ये क्वेश्चन पूछा है। तो राजौरी किंगडम के फर्स्ट रूलर है राजा पृथ्वी पाल। ये भी आपको एज इट इज याद रखना है, जेके एसएसबी का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर रैगी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। एज पर ऑप्शंस अब ये सही नहीं है, अब आपको याद रखना है नया अपडेट, आपको ये याद रखना है कि लार्जेस्ट रैगी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया है कर्नाटका, जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द 64.8% रैगी प्रोडक्शन इन आवर कंट्री। नेक्स्ट नंबर पर जो हमारा सेकंड नंबर पर है वो है तमिलनाडु, इसके बाद महाराष्ट्र। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट रैगी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन आवर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, What is the pre-announced price for the crops declared by the government annually before the sowing season known as। तो आपसे पूछा गया है प्री अनाउंसड प्राइस फॉर द क्रॉप्स जिसको डिक्लेयर किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी ऐसी प्राइस जिसको हम एमएसपी कहते हैं। इसी रिगार्डिंग आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्री अनाउंसड प्राइस फॉर द क्रॉप्स जिसको डिक्लेयर करता है एनुअली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोविंग सीजन से पहले, तो वो है हमारा एमएसपी। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। तो एमएसपी की फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये आपको याद रखना है। एंड आपको ये याद रखना है इसको रिकमेंड कौन करता है, तो वो है CACP, ये आपको याद रखना है। एंड ये कितने क्रॉप्स के ऊपर दिया जाता है, 23 क्रॉप्स के ऊपर हमें एमएसपी दिया जाता है इन आवर कंट्री, ये भी आपको याद रखना है। एंड यहाँ पर असल में ये 22 क्रॉप्स के ऊपर दिया जाता है। कितने क्रॉप्स के ऊपर, 22 क्रॉप्स के ऊपर दिया जाता है एमएसपी। लेकिन एक और क्रॉप है हमारा शुगर केन जिसके ऊपर FRP दिया जाता है। FRP दिया जाता है किसके ऊपर, FRP दिया जाता है शुगर केन के ऊपर। FRP की फुल फॉर्म है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। अगर आपसे पूछा जाए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस किस क्रॉप के ऊपर दिया जाता है, तो शुगर केन के ऊपर। एंड 22 क्रॉप्स पर दिया जाता है MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये आपको याद रखना, ये भी कई बार आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर आपको ये याद रखना कि 23 क्रॉप्स में ये 7 सीरियल्स पर दिया जाता है, जो आपको याद रखना, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। 7 सीरियल्स में पैडी है, वीट है, मैज है, बाजरा है, जावर है, रैगी है एंड बार्ले है। These are the 7 सीरियल्स जिनके ऊपर MSP दिया जाता है। इसी तरह से 5 पल्सेस है जिनमें चना है, अरहर है, तुर है, उड़द है, मूंग है एंड मसूर है। दीज आर द 5 पल्सेस जिनके ऊपर MSP दिया जाता है। एंड 7 ऑयल सीड्स के ऊपर हमें MSP देखने को मिलता है, जिनमें रैप सीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसमम, सैफफ्लावर एंड नाइजर सीड, ये थे हमारे 7 ऑयल सीड्स जिनके ऊपर MSP दिया जाता है। देखो ये आपसे पूछे जा सकते हैं, बताइए कौन सा ऐसा क्रॉप है जिसके ऊपर MSP नहीं दिया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि ये 7 सीरियल्स, 5 पल्सेस एंड 7 ऑयल सीड्स, ये
ये आपको याद रखना है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। एंड यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए एमएसपी किस कमेटी के कहने पर दिया जाता है इंडिया में, तो वो है स्वामीनाथन कमेटी। ये आपको याद रखना है, एमएस स्वामीनाथन कमेटी ने रिकमेंड किया है एमएसपी इन आवर कंट्री। अब ये अनाउंस किया गया है बाय द गवर्नमेंट, यानी हर साल गवर्नमेंट इसको अनाउंस करती है बिफोर द सोविंग सीजन। ये आपको याद रखना है। एंड किन क्रॉप्स के रिगार्डिंग ये एमएसपी दिया जाता है, किन क्रॉप्स के ऊपर, 23 क्रॉप्स के ऊपर। एंड इस एमएसपी को रिकमेंड करता है गवर्नमेंट को एवरी ईयर CACP, यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस इसको रिकमेंड करता है गवर्नमेंट को। एंड इसको इंप्लीमेंट करता है, फिर आप मुझे बताओगे, वो है हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स एमएसपी को हमारी कंट्री में फिर इंप्लीमेंट करता है, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ was carved out from which of the following districts during the year 2007 to 8। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ किस डिस्ट्रिक्ट से कार्व आउट किया गया था इन 2007 to 8। तो याद रखो कि आप डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को कार्व आउट किया जाता है बाय द डोडा डिस्ट्रिक्ट, ये आपको याद रखना है, ड्यूरिंग द चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ गुलाम नबी आज़ाद। ये आपको याद रखना है, ये कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हु लेड द बारडोली सत्याग्रह, किसने बारडोली सत्याग्रह लेड की है, तो याद रखोगे आप, वो ये है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट किया गया है, इसको एज इट इज याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक गार्डन इज इनॉग्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। सबसे पहले आपको याद रखना कि इंडिया का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन इनॉग्रेट किया गया है उत्तराखंड स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में, तो देहरादून में। ये आपको याद रखना, ये भी जेके एसएसबी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपको एज इट इज याद रखना कि इंडिया का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन, अगर स्टेट पूछा जाए तो यूके यानी उत्तराखंड, डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो देहरादून में ये एस्टेब्लिश किया गया है, ये भी आपको एज इट इज याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर इज द बर्थ प्लेस ऑफ बसोली आर्ट पेंटिंग। बसोली आर्ट पेंटिंग के रिगार्डिंग जेके एसएसबी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो बसोली आर्ट हमें कहां पर देखने को मिलता है, कुटवा डिस्ट्रिक्ट में। ये आपको एज इट इज याद रखना है, कई बार जेके एसएसबी ने आपसे पूछा है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखोगे। बसोली को फॉर्मली यानी बसोली का पहला नाम है विश्वासथली, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए किस टाउन का फॉर्मल नेम है विश्वासथली, तो बसोली आप याद रखोगे। बसोली आपको याद रखना है, एक टाउन किस डिस्ट्रिक्ट में है, कुटवा में। एंड यहां पर हमें बसोली आर्ट पेंटिंग देखने को मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए ये जो हमारा बसोली है ये किस रिवर के ऊपर है, तो ये आपको याद रखना, या कुटवा डिस्ट्रिक्ट किस रिवर के ऊपर है, तो रिवर रावी के ऊपर, ये आपको याद रखना है। ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर रावी आवर कुटवा इज लोकेटेड, ये आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ये याद रखोगे, आपसे कई बार पूछा जाता है, बताइए बैटल ऑफ बसोली कहां पर हुई थी, तो ये भी यहीं पर लड़ी गई थी, कठुआ में, बसोली टाउन में। ये भी कई बार आपसे पूछा गया है। डियर फ्रेंड्स, अभी मैंने आपसे पूछा था, आपके साथ डिस्कस किया है कि कैलिको पेंटिंग कहां की फेमस पेंटिंग है, तो आप मुझे बताओगे कि कैलिको पेंटिंग कहां की फेमस पेंटिंग है। यहां पर सांबा के रिगार्डिंग जेके एसएसबी बार बार पूछता है, बताइए सिटी ऑफ शीट्स किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट को। एंड आपसे पूछा जाता है, बताइए फाउंडर ऑफ सांबा कौन है, सांबा रीजन को किसने पहली बार फाउंड किया था, तो वो है राजा मलदेव। ये आपको याद रखना है, मलदेव है फाउंडर ऑफ सांबा, ये भी आपको याद रखना है, ये भी कई बार पूछा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन इंडिया। सबसे पहले डियर फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र रिवर के रिगार्डिंग आपको ये याद रखना है कि इसका ओरिजिन है मानसरोवर लेक के नजदीक चीमा योंगडुंग ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है, चीमा योंगडुंग ग्लेशियर, जो कि तिब्बत में हमें देखने को मिलता है नियर मानसरोवर लेक, यहीं से हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर निकलता है। एंड ये फिर चाइना से आकर इंडिया में एंटर होता है अरुणाचल प्रदेश में। ये आपको याद रखना है, सबसे पहला स्टेट जहां से ब्रह्मपुत्र इंडिया में एंटर करती है वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये आपको याद रखना है। एंड डियर फ्रेंड्स, यहां पर हमसे पूछा गया है, आप बताएं कौन सा रिवर अपना पानी ब्रह्मपुत्र में नहीं छोड़ता है। यहाँ पर हमसे पूछा गया, यहाँ पर हमसे ये पूछा गया कि कौन सा रिवर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है दिए गए रिवर्स में से, तो ये है हमारा मानस रिवर। ये आपको याद रखना है, मानस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र याद रखोगे, पूछी जा सकती है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ याद रखोगे, सबसे पहला है दिहांग रिवर, उसके बाद है लोहित रिवर। दीज आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, यानी ये ऐसे रिवर्स है जो लेफ्ट साइड से आकर मिलते हैं किसके साथ, ब्रह्मपुत्र के साथ। नेक्स्ट है हमारा
दिखू रिवर, फिर है धनसिरी रिवर, फिर है कोपिली रिवर, फिर है कोलोंग रिवर। दीज आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज अगर आपसे पूछी जाए तो सुबानसिरी याद रखोगे, बारा नदी याद रखोगे, मानस याद रखोगे जो हमसे पूछी गई है। इसी तरह से सनकोश इज द अनदर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड तीस्ता इज द अनदर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जीके एसएसबी ने आपसे कई बार पूछा है, बताए ब्रह्मपुत्र को असम में क्या कहा जाता है, तो बस असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र रिवर ही कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहते हैं। ये नेम्स आपको याद रखने जेके एसएसबी ने पूछे हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नेम से जाना जाता है, तो याद रखोगे आप जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में जाना जाता है। गंगा रिवर को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। जब यही गंगा, यहाँ पर ये याद रखोगे, जब गंगा एंड हमारा ब्रह्मपुत्र आपस में मर्ज होते हैं, फिर एक और रिवर यहाँ पर इसका और एक नाम पड़ता है इस रिवर का, तो इसका नाम पड़ता है बांग्लादेश में मैग्ना रिवर। ये भी आपसे पूछा जाता है कि मैग्ना रिवर किस से मिलकर बनता है, तो मैग्ना रिवर बनता है जमुना जिसको ब्रह्मपुत्र हम कहते हैं एंड पद्मा जिसको गंगा कहा जाता है इंडिया में। ये जब आपस में मिलते हैं तो मैग्ना रिवर की बर्थ होती है, ये आपको याद रखना है। ये भी जेके एसएसबी ने आपसे कई सारे एग्जाम्स में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच स्टेट हैज रजिस्टर्ड द हाईएस्ट कोल प्रोडक्शन इन द फाइनेंशियल ईयर 2021। प्रेजेंट में भी ये सेम है, ये आपको याद रखना। झारखंड हमारा लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। एंड इसके बाद झारखंड के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल है हमारा उड़ीसा। इसी तरह से थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है छत्तीसगढ़, फोर्थ है वेस्ट बंगाल एंड फिफ्थ है मध्य प्रदेश, फिर है हमारा तेलंगाना। ये आपको याद रखना, ये आपसे पूछे जा सकते हैं इन ऑर्डर वाइज, तो आप वो ये कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, The district Ganderbal was carved out from which of the following districts in Jammu and Kashmir? डिस्ट्रिक्ट गांदरबल हमसे पूछा गया है किस स्टेट से किस डिस्ट्रिक्ट से कारू आउट किया गया है। याद रखोगे आप, श्रीनगर से इसको कारू आउट किया गया है। कब कारू आउट किया गया था ये भी आपको याद रखना है। ये कारू आउट किया गया था इन 2007। जब कौन थे हमारे सीएम, तो याद रखना है आपको गुलाम नबी आज़ाद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इन कश्मीर इज फेमस फॉर इट्स हिल टॉप मुस्लिम श्राइन। कौन सी ऐसी जगह है जो फेमस है मुस्लिम सैंड के लिए इन हिल टॉप ऑफ कश्मीर। ये है हमारा वटलब, ये आपको याद रखना है। वटलब हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो याद रखोगे आप बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। बारामूला डिस्ट्रिक्ट में एक फेमस प्लेस हमें देखने को मिलते हैं जो एक हिल टॉप फेमस प्लेस है। ये हमारा वटलब जो हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, बारामूला में। एंड ये एक मुस्लिम सैंड के लिए फेमस है जिनको कहा जाता है बाबा शकरुद्दीन। ये भी कई बार जेके एसएसबी ने पूछा है, ये आपको एज इट इज याद रखना है। एंड वटलब जो एक हिल टॉप श्राइन है, इसके ऊपर जब हम आते हैं तो हम ब्यूटीफुल व्यू देखते हैं वुलर लेक की, ये आपको याद रखना है। यानी आपको ये भी याद रखना है वटलब के फुट हिल्स में ही हमें वुलर लेक देखने को मिलता है, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको आज का सेशन बहुत ही प्यारा लगा होगा एंड आपके साथ हमने वो सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जो जेके एसएसबी ने आपसे कई सारे एग्जाम्स में पूछे हैं। तो लास्ट पर मैं आपसे बस यही कहूँगा कि अगर आपको हमारे इन वीडियोस के पीडीएफ्स चाहिए तो आपको भारत एग्जाम एकेडमी ग्रुप ज्वाइन करना है टेलीग्राम से। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप हमारे नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, यानी फ्री पीडीएफ्स को एक्सेस कर सकते हैं। लास्ट पर आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा एंड वीडियो को जाने से पहले लाइक भी ज़रूर करिएगा। चलो मिलते हैं अब हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।